ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ତଟେ ଆମ୍ଭେ ହେବୁ ଜାତ, ଆମ୍ଭମାୟା କଟକରେ କରିବୁ ଯେ ଖ୍ୟାତ। କୋଟି କୋଟି ନରनारी सेविवे चरण, आम्भर ये मुख्य वाक्य नुह ही जे आन। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय ओडिशा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। भगवान श्री हरि जब भी इसी धरती पृष्ठ में लीला करने आते हैं तो अपने साथ अपनी अंश स्वरूप भगवान श्री अनंत को भी लेकर आते हैं। हर युग में ऐसा ही हुआ है और इसी कलयुग में भी ठीक उसी तरह होगा। हमने आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ का जन्म होगा जाजपुर में, अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य शरीर में साकार रूप में जाजपुर में लीला करेंगे। इसके बारे में मालिका में एक पंक्ति लिखा हुआ है, बिरजांक पूर्व भागरे पद्म पोखरी ख्यात, जन्म हुईवे आपणे प्रभु श्री जगन्नाथ। माता विरजा का जो मंदिर है उसका पूर्व दिशा में भगवान श्री जगन्नाथ का जन्म होने का प्रमाण मिलता है। भगवान श्री हरि का वो स्वरूप जिसे शेषनाग या फिर आप अनंत कहते हैं, उनका जन्म कहाँ पर होगा, इसके बारे में भी महापुरुष यहाँ लिखते हैं। चित्रोत्पला नदी तटे आम्भे हेबु जात, आम्भमाया कटकरे करिबु जे ख्यात। यानी महापुरुष यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री अनंत अथवा भगवान श्री शेषदेव का जन्म होगा चित्रोत्पला नदी के पास। कोटि कोटि नरनारी सेविवे चरण, आम्भरे मुखवाक्य नुह इजे आन। करोड़ों संख्या में नर नारी यानी करोड़ों संख्या में भक्त लोग आकर हमारा चरण सेवा करेंगे। महापुरुष की कही हुई ये समस्त बातें कभी भी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भगवान है वो जब लीला करते हैं उनकी लीलाओं के बारे में किसी को पता नहीं चलता। जो उनके भक्त लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। जो गॉड है वो बियॉन्ड और इमेजिनेशन है, उनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भगवान खुद हम पर थोड़ा सा कृपा करते हैं तभी जाकर हम उनके बारे में कुछ जान सकते हैं, नहीं तो अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो हम उनके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिनका स्वरूप को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, अथवा उनका स्वरूप का ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है, उनके बारे में हम मनुष्य लोग क्या जाने। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान श्री हरि जैसे अनंत है, उनकी कथाएं और लीलाएं वैसे ही अनंत है। अलौकिक लीला मान जगते व्यापीव, सेते बेले मोर सेवा मान देखुथिव। अनंत युग के प्रारंभ में भगवान अपनी अलौकिक लीला का प्रदर्शन करेंगे। कली के घोर प्रभाव के कारण भगवान को सभी कार्य गुप्त में करना पड़ रहा है। अब इसी घोर कलिकाल में धर्म का सिर्फ एक ही पाद रह गया है, लेकिन जब अनंत युग आएगा तब धर्म का 4 पाद नहीं बल्कि 5 पाद होगा। जब सत्य युग में धर्म का 4 पाद था, सत्य, शांति, दया और क्षमा, लेकिन अनंत युग में धर्म का 5 पाद होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, जाजानग्र ठारू नीला चलधाम जाए, कंपी उठिव जगत लोके हेवे क्षय। जाजानग्र यानी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और नीलाचल धाम यानी भगवान श्री जगन्नाथ का क्षेत्र। जाजपुर से लेकर नीलाचल धाम तक भगवान श्री जगन्नाथ का यानी भगवान श्री अनंत माधव का अलौकिक लीला सब देखने को मिलेगा। करोड़ों संख्या में भक्तों का समागम होगा और ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण विश्व लोगों की कोलाहल से कांप उठेगा। महापुरुष कहते हैं कि जिस समय भक्त और भगवान का दिव्य लीलाएं चल रहा होगा, ठीक उसी समय म्लेच्छ लोगों का संहार हो रहा होगा। ये समय भक्त लोगों के लिए अत्यंत सुखदायक होगा और आनंददायक होगा, लेकिन जो म्लेच्छ लोग हैं उनके लिए ये समय उनका जीवन का सबसे कठिन समय होगा। इसीलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं इसी वीडियो के माध्यम में कि आप हमेशा सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम के भाव को धारण कीजिए। इसके बाद महापुरुष कहते हैं, तिनि दीपु लंजाए का बेळके पड़िव, आकाश मंडल धूम्र वर्ण प्रकाशिव। पहले भी हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि एक बहुत बड़ा नक्षत्र आकर पृथ्वी के साथ टकराएगा और समंदर की जल राशि में डूब जाएगा, जिसे कि महापुरुष कहते हैं, नक्षत्र लंजा पड़िव, लवण जले बुड़िव, लह लह जिह्वा करीन कालिका, बाक्षिण मंड मुड़िव, मो भज अलेख वाई। ये समस्त घटनाएं तब होगा जब भक्त और भगवान के बीच में दिव्य लीलाएं चल रहा होगा। इसीलिए तो महापुरुष ने कहा है कि ये समय भक्त लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक और सुखदायक होगा, लेकिन म्लेच्छ लोगों के लिए बहुत ही दुख का समय होगा। इसी नक्षत्र गिरने के प्रभाव से पूरा आकाश में धुआं छा जाएगा और दिन भी रात जैसे प्रतीत होने लगेगा।
यहाँ के लोग नोस्ट्राडामस के बारे में बात करते हैं और अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में या फिर उड़ीसा में जितने भी साधु संत पैदा हुए थे वो कितना महान थे और उनके प्रोफेसी जो थे, उनका जो प्रेडिक्शन था वो कितना महान था। महापुरुष श्री आर्तदास ने कितना एक्यूरेटली कहा है कि वो एस्ट्रॉयड आकर समंदर की जल में गिरेगा। तो दोस्तों, आज का प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं भगवान श्री अनंत माधव का दिव्य नाम को स्मरण करके। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं, इसका आंसर हम आपको ज़रूर दे देंगे। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।